Assalamualaikum dear students, welcome to Easy Physics with Mr. Kamran. Today's topic is physical and non-physical quantities. We will also cover the base quantities and derived quantities. Let's start our topic physical quantities and non-physical quantities because it's related to our first chapter physical quantities and measurement. तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो क्वांटिटीज की बात करें तो हमने कहा ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज यानी वो मिकदारें जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। हम इनको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए। जैसा कि हमने लेंथ मेजर करनी हो तो हम पैमाइश के लिए रूलर इस्तेमाल करते हैं, स्केल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास है लेंथ हमारे पास है 5 मीटर। तो हम क्या लेंथ को मेजर कर सकते हैं? यस, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ 5 मीटर, लेंथ 10 मीटर। और इसके अलावा हमारे पास है मैथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मैथ इज मेजरेबल। यस, लेट्स सपोज 3 kg, 5 kg, 10 kg। इसके बाद आता है हमारे पास टाइम 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 hour, 2 hour. Time is also measurable. After that, temperature. Yes, temperature is measurable like 30 degree Celsius, 50 degree Celsius. जैसा कि आजकल चल रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं इसके बरक्स। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जैसा हमने ऊपर डिफाइन किया ऑल मेजरेबल, तो ये मेजरेबल नहीं होती। नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी दूसरी जो टर्म है वो ये है कि दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजरेबल नहीं है, तो ये किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं की जा सकती। क्या आपने कभी सुना है कि लव इज मेजरेबल? तो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आती है ब्यूटी तो मेजरेबल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है इंटेलिजेंस, विजडम, जहानत को हम मेजर नहीं कर सकते। हाँ, इसे अलबत्ता हम जज कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। इसके अलावा हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, बट हम इसे जज कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी, यस, ऑनेस्टी के भी सेम इसी तरह है कि हम इसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर सकते। और हमने एक और इधर बॉक्स में लिखा हुआ है वी कैन मेजर इट। फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एग्जिस्टेंस है हमारे पास, जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। बट नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लिखेंगे हम इसे फील कर सकते हैं। वी कैन फील इट और जज इट बट वी कैन नॉट मेजर द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज और एक डराइव क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज हमारे पास जो होती हैं वो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन है दोज क्वांटिटीज ऑन द बेस ऑफ अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि इन क्वांटिटीज से दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है। और बेस क्वांटिटीज का अपने यूनिट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, यस, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं मीटर के अंदर और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करवाते हैं। मीटर को एम से शो किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास आता है मैथ को किलोग्राम में शो करवाते हैं, केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, हम सेकंड को एस से लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर और हम एम्पेयर को ए से शो करवाते हैं, ए से लिखते हैं। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन को हम के से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो ये हम इसको कैंडेला यानी कि सीडी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। अब बात करता हूं डेराइव क्वांटिटी की। डेराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो हमने कहा कि दो टाइप्स है हमारे पास बेस क्वांटिटीज की, एक फिजिकल बेस है और एक डेराइव है। अब ये जो क्वांटिटीज होती हैं डेराइव क्वांटिटीज, ये असल में बेस क्वांटिटी से ही बनी होती हैं। और क्योंकि हमने इधर कहा था कि बेस क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जो दूसरों को एक्सप्रेस करवाए,
तो ये बेस क्वांटिटी से बनी होती है। दीज आर मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर बेस क्वांटिटीज, दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज को मिला के हम डेराइव क्वांटिटी बनाते हैं किसी फार्मूला को यूज करके, यूजिंग फार्मूला, तो इन्हें हम कहते हैं डेराइव क्वांटिटीज। इसकी एग्जांपल डिस्कस करूं, स्पीड। जी स्पीड क्या होती है? स्पीड का हमारे पास भी फार्मूला है, यहां हमने लिखा है यूजिंग फार्मूला। स्पीड का फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर और टाइम को सेकंड के अंदर। तो हमारे पास स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो गया जी? मीटर पर सेकंड। और हमारे पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल आती है फोर्स। फोर्स का हमारे पास फार्मूला है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किससे शो करवाते हैं? एक्सेलरेशन के ये हमारे पास फॉर्मूला है, यूनिट है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट है। और हमने कहा मास को केजी से रिप्रेजेंट करवाते हैं और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास डेराइव क्वांटिटी बन गई हमारे पास फोर्स की। तो ये हमारे पास डेराइव क्वांटिटी की एग्जांपल है। इसके अलावा एरिया, एरिया इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ डेराइव क्वांटिटी। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ को हम मीटर से शो करवाते हैं और विड्थ को भी हम मीटर से शो करवाते हैं। तो हमारे पास एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास मीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया का यूनिट आता है। अब हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन गिवन है 1.1 comprehensive. What are the base quantities and derived quantities? Write their names as a unit and their symbol. तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व है। ऐसा हम कर सकते हैं, बेस क्वांटिटीज का डिफरेंस लिखा हुआ है, इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनके नेम्स लिखे हुए हैं, हम इनको किन से शो करवाते हैं ये लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक्सरसाइज का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 1.1 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक क्विज दिया हुआ है बुक के अंदर। बुक के अंदर क्विज ये है कि आपके पास कुछ इन्होंने ये फीचर्स लिखे हैं, इन फीचर्स के अकॉर्डिंग बताना है क्या ये वाली फीचर फिजिकल क्वांटिटी में है या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट। यस, क्योंकि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज और हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज। ये बात सही है। क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फिजिकल क्वांटिटीज में? यस, जैसा कि हमने स्केल की बात की, लेंथ मालूम करनी हो स्केल यूज करके हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे यस, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज हो सकता है फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करवाने के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, यस, प्रीवियस हमने अभी बात की है कि हमारे पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई यूनिट नहीं होता, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होता, बिकॉज इनको हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, हमारे पास लेंथ है, इसके बाद हमारे पास लेंथ के बाद हमारे पास मास है, ये हमारे पास एग्जांपल आती हैं। इधर की बात करें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, तो हमारे पास लव है और हमारे पास फियर है, तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन है फर्स्ट पेज पे आपके टॉपिक बुक के अंदर गिवन है, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन। क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन होती है? तो हमारे पास एक सवाल ये है। और एक क्वेश्चन हमारे पास बुक के अंदर एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ। ये दो क्वेश्चन है, एक क्विज है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो दोनों को मिला के एक ही क्वेश्चन है बेसिकली नॉन फिजिकल के रिलेटेड। इधर भी हमने नॉन फिजिकल लिखा, इधर भी नॉन फिजिकल, ये एक दो क्वेश्चन है। तो इसका एक आंसर मैंने यहां लिखा कि हमारे पास यहाँ देखें इधर लिखा हुआ इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, यहां में लिखा नो। इधर भी सवाल पूछा हुआ है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस, अगर हाँ तो देन हाउ, कैसे? तो लिख दिया नो, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। नो, इट इज डायमेंशनलेस, इट हैज नो यूनिट। जब उसका कोई यूनिट नहीं है तो वो डायमेंशनलेस होगा। तो इस तरह हमारे पास ये दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।